दोस्तों आज बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो है एसके झा सर का है, जो कि पेड क्लास में ये सारे प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। तो इन्हीं सभी प्रैक्टिस सेट को आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को जो है कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। और हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हिंदी का है। तो देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हैं ये जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है परिमाप में उपसर्ग है। तो परिमाप में उपसर्ग जो है परी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य जो है देखिए पढ़ते हैं पहले चारों को। मानव ने पुस्तक पढ़ी, मानव पुस्तक पढ़ा, ये गलत है। मानव पुस्तक पढ़ी, ये भी गलत है। मानव ने पुस्तक पढ़ा, ये भी गलत है। मानव ने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में है आविर्भाव शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका तिरोभाव। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में है घीसी पीटी का क्या अर्थ है। घीसी पीटी का जो अर्थ है वो होता है पुरानी। ऑप्शन नंबर जो बी नंबर है सही हो जाएगा। घीसी पीटी मतलब पुरानी चीज को कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकोक्ति का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन जो है लोकोक्ति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ती चिड़िया पहचानना, ये लोकोक्ति का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में है पर्णकुटी का विलोम शब्द बताइए। तो पर्णकुटी का विलोम शब्द हो जाएगा महल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। लोहे के चने चबाना का अर्थ हो जाता है बहुत कठिनाई झेलना। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। मुमुक्षु के लिए वाक्यांश। तो इसके लिए जो वाक्यांश है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर जो बी है उस सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं, तो मुमुक्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे जो है आपका डीएलएड से संबंधित अच्छे जो है क्वेश्चन लाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपको जो है इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए जाते हैं इस चैनल पे। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसमें अलंकार पूछा है। तो 10 नंबर का जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उपमा। कहने का मतलब छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसका जो अलंकार है इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा। सी नंबर का जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है निर्देश। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको क्या कहते हैं। तो जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको जो है दुर्गम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में है मेरे द्वारा यह काम हुआ, इस वाक्य में कौन से कारक हैं। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा करण कारक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें वाक्य दिया हुआ है, इसमें शुद्ध चुनना है। तो सी नंबर का वाक्य जो है कृपया शांत बनाए रखिए, ये सही है। बाकी बात ये तीनों के तीनों जो है गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है। तो वहाँ जो श्रृंगार होता है संयोग श्रृंगार होता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा सही जवाब होगा।
आगे देखते हैं 16 नंबर में है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है सदैव का संधि विच्छेद। तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा जोड़ एव। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका डी नंबर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है निःविकार। निःविकार इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसको मिलाने के बाद क्या होगा। तो 18 नंबर का जो आंसर है निःविकार, इसका आंसर हो जाएगा निर्विकार। निर्विकार, निःविकार को जोड़ेंगे अगर तो क्या हो जाएगा निर्विकार। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे 19 नंबर में देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में जो है ये समास है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, देशभक्ति तत्पुरुष समास। आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम पूछा है, तो तत्सम इसमें देखिए हो जाएगा आपका धृष्ट। धृष्ट जो है तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तुम तुम्हारे घर चले जाओ वाक्य में अशुद्ध है। इस वाक्य में जो है क्या अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध दिख रहा है ये हो जाएगा तुम्हारे घर, यही अशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे घर यही जो है क्या है अशुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। प्रस्तुति पंक्ति में रचयिता है। तो इसका जो रचयिता है ये कबीर दास है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो केशव दास को कहा जाता है। केशव दास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है रामलला नहछु। रामलला नहछु के रचनाकार हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो दोस्तों इंग्लिश का जो क्वेश्चन है इसका मैं अच्छी तरह से डिस्कशन नहीं कराऊंगा, सिर्फ इसका आंसर बताते जाता हूँ। हिंदी और मैथ इंग्लिश और मैथ इसका जो डिस्कशन है हम नहीं कराएंगे, बस इसका आंसर आपको बता देंगे। आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और पीडीएफ में अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा और देख करके आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों 25 नंबर का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर है, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मच ब्यूटीफुल। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है सही हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 28 का ए हो जाएगा। 29 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी नंबर में टमाटोज। उसके बाद में 30 है, 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 है, 31 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में आ जाता है 32, 32 का जो है इस तरफ है तो आगे देख लेते हैं हम। 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर में कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद 33 है, 33 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 है, 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर में। उसके बाद 35 है, 35 का जो आंसर होगा 35 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद में है 36, 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद में है 38 नंबर 36 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा सी। उसके बाद में 37 नंबर में हो जाएगा बी। उसके बाद है 38 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि ऑप्शन नीचे की तरफ दिख रहा है यहाँ पे बी। 39 है, 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद में देखते हैं 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में 41 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 42 का आंसर देख लेते हैं, 42 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद में 43 है, 43 का आंसर भी डी हो जाएगा। 44 का आंसर जो है इसका भी आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 45 है, 45 में फिर जो है हिंदी का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है मूर्खपन में अपना नुकसान स्वयं करना के लिए उचित मुहावरा है। तो इसके लिए उचित मुहावरा जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद 46 में मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ में जो इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका जो डिस्कशन है सारा का सारा हम पीडीएफ में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो देखिए 46 नंबर का आंसर हो जाएगा
आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद में जो है देख लेते हैं 47 नंबर। 47 नंबर का जो है आपका जो है अनुपात से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 6। उसके बाद 48 है, 48 का आंसर हो जाएगा √8 सी नंबर। 49 का आंसर हो जाएगा ए नंबर 99। 50 का आंसर हो जाएगा बी नंबर में 29:21। उसके बाद 51 है, 51 का आंसर हो जाएगा सी नंबर में 14,641। उसके बाद में 52 है, 52 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 53 है, 53 का आंसर हो जाएगा सी नंबर में 10 वर्ग इकाई। 54 है, 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद में है 55, 55 में भी जो है माध्य वाला क्वेश्चन है, तो 55 का आंसर हो जाएगा 34/3। 55 उसके बाद में है 56 नंबर। 56 नंबर में भी जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद 57 है, 57 का आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 250 हो जाएगा सी नंबर। 59 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 160 मीटर पे क्यूब, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 60 है, 60 का भी जो है सी हो जाएगा 299। उसके बाद 61 है, 61 का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2√3, ऑप्शन नंबर बी। 62 है, 62 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 94 सेमी। 63 का आंसर हो जाएगा सी, उस 63 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद जाता है 64, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 5। उसके बाद 65 है, 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी 4 भी आपका। उसके बाद देख लेते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में जो है आ जाता है फिजिक्स का क्वेश्चन, साइंस का शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों, अब अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करके पढ़ेंगे। 66 नंबर में है, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में डॉट डॉट परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो इसको जो है प्रतिरोध के लिए परिवर्तन के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा से बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद में है 67 नंबर का क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर जो है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट स्थिर होता है, तो ये जो है V/I जो है स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो पानी का जो रंग नीला है, नीला दिखाई देता है गहरे समुद्र में, ये किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर में है, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो इसको जो है हम रखेंगे वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक हेलोजन है, तो इसमें से कौन हेलोजन है, तो आपका जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा, हेलोजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 73 नंबर का क्वेश्चन, ब्यूटाइल का आणविक सूत्र क्या है। तो ब्यूटाइन का जो आणविक सूत्र होता है वो हो जाएगा C4H6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 74 नंबर का क्वेश्चन, डॉट डॉट एक क्षार धातु है, तो ये कौन जो है क्षार धातु है, तो सोडियम जो है क्षार धातु है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कौन ऐसा धातु है जिसे जो है हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम को जो है हम चाकू से काट सकते हैं। या फिर इस तरह से पूछ सकता है आपको कि कौन ऐसे धातु हैं जिसे जो है केरोसिन का तेल में डुबा कर रखते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर में है, बिना बूझा चूना कली चूना का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है, तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र है CaO, ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद अम्ल का मिश्रण डॉट डॉट कहलाता है, तो ये जो है क्या कहलाता है, तो आपका जो है बेकिंग पाउडर कहलाता है, ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो समुद्र के वाष्पीकरण द्वारा जो है नमक प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है,
तो निष्क्रिय गैस जो है कौन नहीं है, तो क्लोरीन जो है निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 79 नंबर का क्वेश्चन, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयां डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है, तो ये जो है नेफ्रॉन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे 80 नंबर का क्वेश्चन, डॉट डॉट उत्तक में कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती है, तो ये जो है उपास्थि फैली होती है। उपास्थि उत्तक में जो है कोशिकाएं व्यापक रूप से फैली होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, घेंघा रोग डॉट डॉट की कमी के कारण होता है, तो घेंघा रोग जो है आयोडीन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 कराए हैं उसका भी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा, बस आप लोग जो है ग्रुप से जुड़ जाइए। देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे शरीर में सर्वाधिक आसानी से निर्मित होने वाला विटामिन है, तो सर्वाधिक आसानी से जो निर्मित होता है वो आपका हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही हो जाएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो हल्दी जो है पौधों का तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वह प्रक्रिया जो है परागन कहलाते हैं। परागन के द्वारा जो है पौधे जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 86 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था, तो भारतीय टोल अधिनियम जो है 1851 में जो है शुरू किया गया था, पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 87 का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है 2 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो ये घोषणा जो है अब्राहम लिंकन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 89 का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये जो है अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर में है, अंतर्जातीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो अंतर्जातीय परिषद का सदस्य जो है राज्यपाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 91 का क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी, तो ये जो है 1993 में आपका संवैधानिक संस्था बनी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस एग्जाम में मेरे शिफ्ट में आया हुआ था। हम जो बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है, यह भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, तो ये जो है बिहार में लोकप्रिय है। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली जो है मधुबनी जिला में बिहार का जो है ये लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 94 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, तो ये जो है पट्टी तासमीय। ऑप्शन नंबर ए जो है यही जो है उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, किस देश की सबसे लंबी तटरेखा है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत, तो इस जो है सबसे लंबी तटरेखा जो है कनाडा का होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही हो जाएगा। आगे है 96 नंबर का क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज की राजधानी कौन सी है, तो वेस्ट इंडीज की राजधानी जो है हवाना है, किंगस्टन, पोर्ट ओ प्रिंस, इनमें से जो है कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें से कोई नहीं। आगे है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष जो है ये कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो हरित क्रांति के जो जनक हैं ये हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी जो है
सही हो जाएगा। अगर पूछे भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एस.एम. स्वामीनाथन। और वैसे पूछे हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 100 नंबर का क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार बांध के विवाद से कौन से राज्य संबंधित है, तो इससे जो है तमिलनाडु और केरल संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है 101 नंबर का क्वेश्चन, विजयवाड़ा किस नदी के तट पे स्थित है, तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के तट पे स्थित है। बी नंबर सही हो जाएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार ... राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी, तो सबसे कम जो साक्षरता दर था वो बिहार का था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 103 नंबर में, राणा प्रताप सागर बांध ... नदी पे बनाया गया है, तो ये बांध जो है चंबल नदी पे बनाया गया था। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे 104 नंबर, किस वर्ष गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, तो ये जो है 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है 105 नंबर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 108 नंबर में, नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ वेसर शब्द जुड़ा हुआ है, तो वेसर शब्द जो है मंदिर की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 110 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, तो ये जो पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 111 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ में दिया हुआ है कथनों को निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप करता है, तो 111 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर में, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आप अच्छी तरह से PDF में मिला लेंगे। 112 नंबर का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 112 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रदर इन लॉ। उसके बाद 113 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 114 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 114 का डी हो जाएगा, डी का डी ही। आगे का क्वेश्चन है 115 नंबर में। 15 नंबर में क्वेश्चन है, यदि पूर्व उत्तर में बदल जाता है तो दक्षिण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए 62। 117 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 117 का ए जो है ए वाला सही हो जाएगा। किधर चले गया, ए सही हो जाएगा आपका। उसके बाद में आता है 118। 118 का आंसर हो जाएगा डी नंबर में, केवल जो है 2 निहित है। उसके बाद 119 का भी आंसर हो जाएगा डी। 120 का आंसर हो जाएगा आपका डी क्यू। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 120 क्वेश्चन थे। उन सभी 120 क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका सेट 3 का। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा PDF। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अच्छी तरह से DLED का प्रिपरेशन कर पाएँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।